देख रहे हो, मतलब बियाह में जाने, बियाह केकरो हो, लड़की में बड़ हाथ हाथ में मेहंदी लगा लेगी, एगो बड़ा लहंगा पहन लेगी, बियाह केकरो नाच के हम आएंगे, तो बाद में लड़की भाग जाए, लड़का भाग जाए, मार हो जाए, माथा फूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो बियाह कैंसिल हो जाए, हम नाच के आ गए, हमारा काम खत्म। हाँ इधर हम लोग किस बारे में पढ़े थे? ज्वालामुखी पढ़े थे ना, ज्वालामुखी सुनामा ने पढ़ लिया था, ज्वालामुखी भी पढ़ लिया था। अब समझो बुआ, आज हम लोग को रॉक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रॉक, पत्थर, चट्टान। ये चट्टान जब पढ़ लेंगे उसके बाद फिर हम लोग कहां चलेंगे? ज्योग्राफी पे। कहा चलेंगे? ज्योग्राफी पे। आइए देखो ना, समझो, ये आपका क्या है, मान लो यहां से आपका, इसके नीचे पृथ्वी है, पृथ्वी का वो है, ठीक है, लंग्स नहीं है, ये आपका मैग्मा था। क्या है यहाँ पे? मैग्मा। ध्यान समझिएगा, मैग्मा ये तुम्हारे लंग्स के बगल से निकलेगा, ये मैग्मा निकला इधर, क्या बोलते हैं इसको? कफ। ऐसे निकलता ना कटोरा, ये लावा है, ये लावा जब पृथ्वी के बाहर निकलेगा ये ठंडा होगा। अब ध्यान समझिएगा, पृथ्वी के नीचे क्या है? मैग्मा। जहां पे प्रेशर कम होगा उस प्रेशर को फाड़ के निकलेगा लावा, और जहां तहां छितरा जाएगा। जब ये लावा ठंडा होती है, जब ये लावा ठंडा होगा तब यही लावा चट्टान का रूप ले लेगा। क्या ले लेगा? चट्टान का निकल लेगा। ऊपर प्रेशर कम, नीचे प्रेशर ज्यादा। कल आप लोग को हम समझाए थे कि प्रेशर ज्यादा कहां होगा? जैसे ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच में क्या है? कोर है, इससे मतलब तो है नहीं, इसमें 83% भाग में क्या है? मैग्मा। अब एक बात बताइए, 83% में मैग्मा है और 1% में अब क्रस्ट है, ज्यादा प्रेशर 83% का होगा, 1% का होगा, 83% का होगा, तब फाड़ के ये निकलेगा कि अंदर घुसेगा? ये फाड़ के निकलेगा, तो इसे फाड़ के निकलता है ना। कल आपको बताया था ना कि ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। क्या कहता है? सुरक्षा वॉल कहते हैं, सेफ्टी वॉल, सुरक्षा कवच नहीं, सेफ्टी वॉल। सेफ्टी वॉल किसे कहते हैं? हाँ, सेफ्टी वॉल, सुरक्षा वॉल किसे कहते हैं? ज्वालामुखी को। कैसे हुआ? बात को समझो। आप प्रेशर कुकर देखे ना, इसके ढक्कन में वो सीटी लगा होता है, यहाँ पे डंडा होता है, एगो बड़का वो पकड़े वाला होता है। यहाँ पे देखोगे इधर चाहे इधर, एगो इतना वो रहेगा गोल जैसा सेफ्टी वॉल होता है ना। ये सेफ्टी वॉल जो होता है ना, इसकी पावर इन सबों की पावर से कम होती है। यानी कि कभी कभी अगर प्रेशर कुकर के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो पूरा फटने के बजाय ससुरा यहाँ पे फट जाएगा, अब फट के पूरा गैस क्या देगा? बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और जिससे कारण जब बाहर निकल जाएगा तो फिर अपना सेट हो जाएगा मामला कि फटे उठेगा नहीं। इसीलिए कभी कभी जब पृथ्वी के अंदर हलचल होता है तो हलचल होता है, जहां कमजोर होता है वहां से फाड़ के ये लावा निकल जाता है। अच्छी बात है। मान लो पूरा टाइटली पैक होता, चारों ओर नहीं निकलता, तो ससुरा कहीं भी कभी भड़कते भड़कते एक आध बार ऐसा होता कि मार तक पृथ्वी के चित्रा चित्रा कर देता, ब्लास्ट। चाइना उधर गया, पाकिस्तान उधर गया, अफगानिस्तान उधर गया, म्यांमार उधर गया, भारत चला गया, मंदाकिनी के पास, कोई देवयानी के पास जाकर छिटा के फेंकाया, समझे? ऐसे कैसे करके छिटा जाता। इसीलिए क्या था, इसको निकलना भी जरूरी है। एक बार हमारा प्रेशर कुकर था ना, तो उसमें सेफ्टी वॉल लगवाए, वो ससुरा पता नहीं कैसे ढीला ढाला कर दिया, तो वहां से गैस निकलता था। हम फेविक्विक लाए, अब फेविक्विक चारों डाल दिए थे, बढ़िया हो गया। उसके बाद तो फिर हमने कहा चलो इंजीनियरिंग डिग्री कब काम आएगा, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? मैग्मा निकलता है। जब यही मैग्मा जब बाहर निकलती है, निकलने के बाद जब ठंडा होती है तो ये चट्टान का रूप लेती है। क्या लेती है? चट्टान का रूप लेती है। जब ये चट्टान, ये कैसा चट्टान बनता है? जब ये ठंडा होता है
ये सब चट्टान के रूप लेते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं आग्नेय चट्टान। क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान। क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान। ठीक है, यह चट्टान जो होता है देखने में बहुत ही काला होता है। कैसा होता है? बहुत ही काला होता है, इसीलिए इसे बेसाल्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? बेसाल्ट। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? बेसाल्ट कहते हैं। आग्नेय चट्टान जो होता है ये बहुत ही कठोर होता है। कैसा होता है? बहुत ही कठोर चट्टान होता है, यानी कि इतना मजबूत कमजोर नहीं होता है। आप लोग ग्रेनाइट देखे, सॉरी आग्नेय चट्टान देखे होंगे। आग्नेय चट्टान देखे हैं? रेलवे ट्रैक पे गए हैं? आपके घर के आसपास रेलवे ट्रैक होगा, उस पर देखेंगे बड़का बड़का वो गिट्टी फेंकल रहता है, काला काला होता है, ग्रे कलर का जनरली आपको मिलेगा, है ना। प्योर काला भी नहीं मिलता है, थोड़ा ग्रे होता है, भूरा कलर का होता है। वो क्या होता है? आग्नेय चट्टान। क्या होता है? आग्नेय चट्टान। इसके क्या नाम है? कलर के हिसाब से जनरली काला बोल सकते हैं और ग्रे भी बोल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, इसके अंदर कोई भी अवशेष नहीं होता बुआ, क्योंकि क्या निकला था? लावा। क्या निकला था? लावा। लावा के अंदर कोई भी अवशेष नहीं होता है। क्या कोई जीव जंतु होगा? कोई ईंधन निकलने का चांस है? कोई क्या नाम है जीवाश्म निकलने का चांस है? नहीं, यहाँ से कोई जीवाश्म और ईंधन नहीं निकलता है। सवाल पूछा गया था कि ईंधन किस चट्टान से निकलती है? आग्नेय तो बिल्कुल नहीं होगा। आग्नेय तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, आग्नेय तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आप समझिए, ये जो चट्टान है सारे, ये जो चट्टान है ये कैसे चट्टान बने? आग्नेय चट्टान। इनका कलर कैसा है? काला। कैसा होता है? बिल्कुल ये कठोर होता है। कभी कभी, ठीक है, ये इसे हम लोग प्राथमिक चट्टान कहते हैं। क्यों प्राथमिक चट्टान कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी के अंदर से लावा निकलती है और ठंडा होकर सबसे पहले कौन सा चट्टान बनता है? आग्नेय चट्टान। जिसके कारण इस चट्टान को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक चट्टान। क्या बोलते हैं? प्राथमिक चट्टान। इसे हम लोग मदर ऑफ रॉक कहते हैं। क्या बोलते हैं? मदर ऑफ रॉक। क्योंकि सारे रॉक का, पत्थर का हेड कौन होता है? आग्नेय। सबसे पहले ही बना, सबसे मजबूत भी यही है। इसे क्या बोलते हैं? मदर ऑफ रॉक। मतलब जिसको कोई और नहीं बना सकता, उससे बाकी सारे चट्टान बनाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मदर रॉक। क्या बोलते हैं? मदर रॉक। कभी क्या ऐसा हो सकता है, ध्यान समझो बुआ, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैग्मा धधका, मैग्मा बहुत तेजी से धधका, आई ऊपर आने के बजाय एजिए पर आ गया, कि ऊपर नहीं आ पाया, इसका मुंह पे आकर आ गया? ऐसा हो सकता है? मतलब अंदर से निकला था, चलेंगे पहले, पावर बहुत कम था, प्रेशर बहुत कम था। तो ये इसके नीचे क्या है? इसके नीचे वो है, इसके नीचे क्या था? ये क्रस्ट की मोटाई है। किसकी मोटाई है? ये क्रस्ट की मोटाई है। तो क्रस्ट के शुरुआती दौर में ही रह गया, प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं था, ऊपर छेद नहीं कर पाया, अंदर रह गया। यहां भी ठंडा होकर क्या बनाएगा? आग्नेय चट्टान। जब जब लावा निकलेगा, ठंडा होगा, क्या बनेगा? आग्नेय चट्टान। पृथ्वी के अंदर बनाए या पृथ्वी के बाहर? जब पृथ्वी के अंदर बनाएगा, बहुत अंदर बनाएगा, तब इसको बोलेंगे पातालिक। क्या बोलेंगे? पातालिक आग्नेय चट्टान। क्या बोलेंगे? पातालिक आग्नेय चट्टान। पातालिक आग्नेय चट्टान का आपको एग्जाम्पल आपको मिलेगा ग्रेनाइट और गैब्रो। ग से ग्रेनाइट, ग से गैब्रो और ग से गहराई। ग से गहराई। तो सबसे ज्यादा गहराई में कौन से चट्टान मिलेंगे? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट और गैब्रो। ग्रेनाइट और गैब्रो सबसे मजबूत ग्रेनाइट होता है। ग्रेनाइट को घर में लगाओगे ना, बहुत महंगा बिकता है। लेकिन एक बात है, ग्रेनाइट अगर घर में लग गया तो ऊपर सोच रहा, अगर 5 किलो के बटखारा भी गिरा दोगे ना तो कुछ नहीं होगा। देखिए संगमरमर थी, ताजमहल, ताजमहल का जो फर्श बना हुआ प्योर ग्रेनाइट से बना हुआ है। क्या घिसा है? कितने साल हो गए उसके जी? बने हुए लगभग 600 साल हो गए।
ग्रेनाइट नहीं घिसता, हम भी तो वही बोल रहे हैं। तो 600 सालों का क्या घिसा है वो? नहीं, कुछ नहीं होता है, बहुत ही मजबूत हो जाता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ये निकला था लेकिन ऊपर ना करके इसके एकदम निकलने ही वाला था बट अंदर रह गया, ऐसा हो सकता है ना? मतलब ये बस ये धरती को छूने वाला था लेकिन उससे अंदर रह गया और धरती डोल के रह गई, हो सकता है ना? इसके अंदर ही रह गया। इससे हम लोग बोलेंगे मध्यवर्ती, इसे हम लोग बोलेंगे मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। ठीक है, आज जो बाहर निकल गया उसे बेसाल्ट आग्नेय चट्टान। क्या बोलेंगे? ब से बाहरी, ब से बेसाल्ट, ग से गहराई, ग से ग्रेनाइट, ग से गेब्रो। ठीक है, और जो बीच में आ गया से मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। ठीक है, अब समझे इसको। जितने भी आग्नेय चट्टान होंगे ना सब में लीथ लगा मिलेगा। क्या मिलेगा? लीथ लगा हुआ मिलेगा। आपके नोट्स में एग्जाम्पल लिखे हुए होंगे, लिखे है ना? तो सब में क्या लगा रहेगा? लीथ। जितने में लीथ लगा रहे, हाँ, लेकोलीथ, लेपोलीथ, ये सब क्या है आपका? ठीक है, ये सब मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान है। हम लोग पृथ्वी को भी क्या बोलते हैं जी? क्या बोलते हैं? ये धरती क्या बोलते हैं? कौन सा लिथ बोला जाता है? लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं इसको? लिथोस्फीयर। इसीलिए इसके आसपास जरूरत से क्या बोलेंगे? लिथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिथ। तो जैसे लेपोलिथ, लेकोलिथ। ठीक है, समझिए। इसी आप सपोज करो, देखो बुआ, ये आग्नेय चट्टान बाहर आ गया, बाहर आग्नेय चट्टान बना, ये धूप पानी से घिस से मिट्टी बनेगा। क्या बनेगा? मिट्टी बनेगा। कौन सी मिट्टी बनेगी? काली मिट्टी, क्योंकि इसका कलर कैसा है? काला। तो इससे कौन सा मिट्टी बनेगा? काली मिट्टी। यानी इसी आग्नेय चट्टान से किसका निर्माण होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बुआ? काली मिट्टी का। भारत में सबसे ज्यादा काली मिट्टी कहां पाई जाती है? गुड। कहां पाता है? महाराष्ट्र में। देखो, अगर ये इंडिया का मैप दिखाएं तब देख सकते हैं इधर ये जो एरिया क्या है? महाराष्ट्र का एरिया है। ये जो एरिया है यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। महाराष्ट्र के एरिया में क्या पाई जाती है? काली मिट्टी। यानी कि कभी भी काली मिट्टी है, इसका मतलब यहाँ पर बहुत बड़ा आग्नेय चट्टान होगा जो कि बाद में घिस घिस से क्या बना होगा? क्या बना होगा? मिट्टी बनी होगी। इससे यह भी साफ होता है कि कभी न कभी इस जगह पे बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटा होगा और इसका फैलाव इधर और इधर पूरा हुआ होगा, ऐसे, है ना? हुआ होगा। आपको जब आगे पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि महाराष्ट्र में यहाँ पर जब इंडिया पहले किधर थी? मकर रेखा में, मकर रेखा से कर्क रेखा में आई थी तो अरबियन प्लेट से टकराई थी, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज्वालामुखी निकला था। लगभग 8 से 10 साल तक निकलते रहा था। 2-4 दिन नहीं, 8 से 10 साल तक निकलते रहा था। वो जब निकलते रहा था 8 से 10 साल तक, उसके बाद ये धीरे धीरे क्या हुआ? ठंडा हुआ। और जब ये ठंडा हो गया धीरे धीरे, जब धीरे क्या हुआ? ठंडा हुआ, तो इधर से क्या नाम है? खोद खोद के इसका फैलाव हुआ था। इस इधर से खोदो तो क्या निकलता है? कोयला। क्या निकालते हैं? कोयला। इधर भी एक जगहिया है जिसका नाम है बॉम्बे हाई। क्या बोलते हैं? क्योंकि अरब सागर में मछलियों का झुंड दब गया था तो क्या बन गया? पेट्रोल। अब इधर यहां भी बहुत सारा खनिज है, बहुत सारा खनिज है, लेकिन हम निकाल नहीं पा रहे, इतनी मोटी परत खोद नहीं पा रहे, समझ रहे? तो ये जो आग्नेय चट्टान आया है, कभी कभी क्या करता है, जब ये पृथ्वी के अंदर से निकल रहा होता है तो रास्ते में जो भी इसको मिलता है, लोहा, टीना, तांबा, सोना, चांदी, सबको सतरा उठाई ले भागाता है। हाँ, गला देता है, गला देता है, जाहिर सी बात है। देखते हैं लोहा फिर धीरे ठंडा हो जाता है, वो भी ठंडा हो जाता है। जैसे भी जो खोदता है उसको लोहा, लोहा ऐसा थोड़ी निकलता है, इतना लोहा निकल रहा है, लोहा मिक्स निकलता है।
पत्थर के तार, उसको शुद्धिकरण किया जाता है। सोना आप देखे वो KGF, वहां सोना कैसे निकलता है? सोना ऐसे थोड़ी निकलता कि ये सोना का पत्थर निकला, मिट्टी निकलती है बुआ, लाल मिट्टी। अभी जैसे बिहार के वहां कौन सी जगह बुआ, जमुई में, तो कैसे निकला? वो ऐसे कोई खोद रहा होगा, देखा कि सोना कलर गोल्डन मिट्टी निकला, उसे इंफॉर्मेशन दिया गांव वालों से, पुलिस तक इंफॉर्मेशन पहुंचा, पुलिस ने बुलाया जांच वाले को, तब चला अरे ससुरा बहुत बड़ा सोना का भंडार है, आपको खोदने में देगा तो कुछ नहीं कर पाओगे, मिट्टी लाओगे पानी में छानोगे सोना भी बह जाएगा, मिट्टी बह जाएगा, खाली बाल्टी। उसके प्रोसेस होते हैं शुद्धिकरण के, समझ रहे हैं? तो यहां से निकला बहुमूल्य चीज। को बहुमूल्य चीज कुछ नहीं होता होगा, हम बहुमूल्य चीज बनाते हैं, पृथ्वी को थोड़ी पता कि बहुमूल्य चीज है। जैसे मान लो आपके घर में 8-10 गेस्ट आते हैं, आप 8-10 तरह का पकवान बनाते हैं, खाए पिए बच गया तो किसको देते हैं? गाय को देते हैं। गाय कहता है ओह माय गॉड, आज तो हमें भी रसमलाई मिला, बहुत अच्छा खाना मिला। वो हमारे लिए क्या था? वेस्ट। गाय के लिए क्या था? बहुमूल्य होगा, क्योंकि उसको अच्छा लगा। तो सोना चांदी पृथ्वी के लिए क्या है? वेस्ट मटेरियल है। वो इसके साथ कहाँ आ गया? बाहर। अब महिला लोग पहनने लगे सोना हीरा तो महंगा हो गया, लोहा पहनने लग जाएगा, लोहा महंगा हो जाएगा? नहीं, सोना के जेवर 1 किलो लटके ले रहेगी। देखिए साउथ इंडिया में देखोगे 1 किलो लटके, पूरा लटके ले रहेगी ऐसे करके, आपको चोरी भी नहीं करता है। अब नहीं सोच रहा यूपी बिहार में चलो तो 1 किलो सोना तो छोड़ो, तुम अगर बढ़िया तो ढंग के 3-4 जेवर पहन के निकल गए तो ये भी पता चला कि जो पहनी थी वो कहाँ गई। सोना चांदी छोड़ो, वो भी गायब हो जाएगी अगर ठीक ठाक रही तो। तो इस तरह के चट्टान में क्या मिलते हैं? खनिज। क्या मिलते हैं? खनिज। तो खनिज कैसे चट्टान में मिलते हैं? आग्नेय चट्टान में। कैसे चट्टान में मिलते हैं बउआ? आग्नेय चट्टान में। अब जरा आगे समझिए, ये चट्टान समझे, चलो बहुत आसान है। पृथ्वी के अंदर से निकला, पृथ्वी के अंदर है तो बोलो मैग्मा, बाहर निकला तो आग्नेय चट्टान। इसे क्या बोलते हैं? बेसाल चट्टान। जो पूरा नहीं निकल पाया, अंदरवार आ गया, उसे क्या बोलेंगे? पातालिक आग्नेय। जो बीच में आया तो मध्यवर्ती, पूरा आया तो बाहर, बाहर से बेसाल। कैसा होता है? काला। इससे कौन सी मिट्टी बनती है? काली मिट्टी। साथ में क्या लाता है? खनिज। क्या लाता है? खनिज। ये कैसा होता है? कठोर की मुलायम? कठोर। क्योंकि सबसे पहले बनता है इसलिए क्या बोलते हैं? प्राथमिक चट्टान। और सब पत्थरों का हेड ऐसे क्या बोलते हैं? मदर ऑफ रॉक। ठीक है, अब सुनो सुनो, अभी चट्टान पृथ्वी पर निकल गया, ऐसे ही पड़ा है, इसके ऊपर धूप पड़ेगा, हवा पड़ेगी, बारिश होगा, है ना? ऐसे धूप बारिश होते होते कई साल बाद, जब ज्योग्राफी में क्या बोले कई साल तो मतलब 1000 साल, लाख साल, कई साल बाद धीरे 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 रगड़ होते 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 इसका परत छूटते जाएगा, और छूट छूट के नीचे पृथ्वी में दबते जाएगा। क्या जाएगा? परत दर परत पृथ्वी के नीचे दबते जाएगा। जैसे एगो बड़का हो तो ईटा ले लो, क्या ले लो? ईटा ले लो, या फिर कोई पत्थर ले लो, उसको बैठ के घिसो, घिसते रहो घिसते रहो घिसते रहो, और घिसते जो निकलेगा वो धूप बारिश पड़ेगी तो क्या होगा? जमता जाएगा, परत दर परत। कैसे जमेगा? परत दर परत जमते जाएगा, अब परत दर परत जम जम के क्या कौन सा चट्टान बनेगा? परतदार चट्टान। क्या बनेगा? परतदार चट्टान। क्या बनाएगा? परतदार चट्टान। ये परतदार चट्टान किसका रूप होता है? आग्नेय का रूप होता है। यानी आग्नेय चट्टान के क्या होते हैं? उन पृथ्वी के नीचे परत दर घिस के दबते जाते हैं। क्योंकि ये चट्टान का जो निचला भाग है, तली, ये वाला भाग ज्यादा घिसता है, क्योंकि पृथ्वी के कांटेक्ट में ज्यादा होता है, और घिस के तल को छाटता है, तल को छाटता है, इसीलिए इसको बोलते हैं तल छट्टी चट्टान। तो क्या बोलते हैं? तल छट्टी चट्टान। क्या बोलेंगे? एक बात बताइए, क्या ये परतदार चट्टान एक दिन में बन जाएगा? कई साल लगेंगे।
इसी बीच में जब वो चट्टान बन रहा होगा, मान लो 2-3 लेयर बना, अब आके कोनो कुत्ता मर गया, कुत्ता वही मर गया, अब उसी के ऊपर से और बनते गया, तो कुत्ता बीच में दब जाएगा, दबेगा नहीं दबेगा, और दब के बाद में क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अवसाद बन जाएगा, बन जाएगा। तो उससे क्या निकलेगा, हमारा ईंधन, क्या निकलेगा, ईंधन। और कोनो पेड़ लकड़ी उकड़ी दब गया तो उससे क्या निकलेगा, जीवाश्म बन जाएगा, ईंधन निकलेगा, फिर कोयला पेट्रोल उससे निकलेगा। तो ये जो चट्टान होती है, तलछट्टी चट्टान या परदार चट्टान, इसमें क्या पाया जाएगा, जीवाश्म, क्या पाया जाएगा, जीवाश्म। क्योंकि जो पत्थरवा था ना, ये जब छट रहा था तो उसका अवसाद था, अवसाद समझते हैं, अवसाद जैसे घर में कोई काम करते हैं, वेस्ट, अवशिष्ट, वेस्ट मटेरियल, क्या बोलते हैं, वेस्ट मटेरियल, अवसाद था। इसीलिए इस पत्थर का तीसरा नाम क्या है, अवसादी चट्टान, क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टान। इस चट्टान में क्या मिलेंगे, जीवाश्म, क्या मिलेंगे, जीवाश्म, और क्या मिलेगा, ईंधन, क्या मिलेगा, ईंधन। नहीं समझ में आया, देखो जैसे मान लो कि आपके घर है बीच कॉलोनी में, घर है, आपके घर के बगल में एगो प्लॉट खाली था, वो आदमी ने कमर भर उठा दिया और कहा कि अभी अब नहीं, पैसा नहीं है, इसको 5 साल बाद इसको उठाएंगे। क्या वो कॉलोनी वाला इतना शरीफ है कि जो कमर भर उठा के गया उसको वैसे छोड़ देगा? उसमें पहले एगो आएगा, कचरा डालेगा, फिर कचरा, वो कचरा डाल दिया, वो भी डालेगा, वो भी डालेगा, और डालते डालते 17 कचरा घर बन जाता है। क्या बन जाता है, कचरा घर। और जब कचरा आप डाल रहे थे तो ग्राम में कौन सी डाल रहे थे, क्या पता, केला का छिलका, आलू का छिलका, सब्जी बचा हुआ, रात वाला रोटी बचा हुआ, ओकरों में कौन कुत्ता आया, कुत्ता मर गया, कोई चूहा मर गया, वो फेंक देगा, बिल्ली मर गया, ओकरो फेंक देगा। सब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, दबते जाएगा, करेगा, दबते जाएगा। इस तरह जब दब जाएगा, और जब बाद में जब दब के क्या बनेगा, अवसादी चट्टान, तो उसी के बीच से क्या निकलेगा, जीवाश्म, क्या निकलेगा, जीवाश्म। तो बात समझ में आया? इसे क्या बोलते हैं, तलछट्टी चट्टान, परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान। क्योंकि देखो इस जो प्रोसेस होता है ना बनने का, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेडिमेंटेशन। क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। इसलिए इसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। इसे प्राथमिक बोलेंगे कि द्वितीयक बोलेंगे, द्वितीयक, इसको नहीं पूरे को क्या बोलते हैं, द्वितीयक पत्थर। क्या बोलेंगे इसको, द्वितीयक पत्थर। वेट करिए, क्या बोलेंगे इसे, द्वितीयक पत्थर। इसे बोलते हैं प्राथमिक चट्टान, इसे क्या बोलेंगे, द्वितीयक चट्टान। फटाफट इसको नोट करे होगा, ज्वालामुखी पहले कभी निकला होगा, नहीं तो इस जगह पे कभी पहले निकला होता, जगह लूज हो गया है, हल्का क्या हो गया, कमजोर जगह है, तो कमजोर जगह से ही हमेशा वो निकलती है। हमेशा देखिए जब एक जगह जहां से ज्वालामुखी निकल जाएगा ना, जब निकलता है तो वहां पे वो बन जाता है, केंद्र बन जाता है उसका, तो हमेशा वहीं से निकलना शुरू, क्योंकि वो जगह क्या होता है, कमजोर होता है, फिर वो बढ़ता जाता है, तभी तो वो पहाड़ बनता है। ठीक है, तभी तो क्या बनते हैं, बड़े बड़े पर्वत का रूप ले लेते हैं ये। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, परतदार चट्टान, तलछट्टी चट्टान, अवसादी चट्टान और सेडिमेंट्री रॉक। ये चट्टान जो होते हैं, एक बार बताऊंगा, देखो आप समझो इधर, ये चट्टान बना कैसे था, चट्टान बना कैसे था, इस चट्टान की रगड़ से, छूटने से, पाउडर फॉर्म में होने से, तो ये चट्टान जो होगा मजबूत होगा कि कमजोर होगा, कमजोर होगा। क्यों, क्योंकि सपोज कर लो आप एक पत्थर लेके घिसो और उसपे जो जम के हो तो जाएगा पत्थर टाइप का, लेकिन जब दोनों को लड़ाओगे तो भाषा से टूट जाएगा, नहीं टूट जाता है। नदी में बालू वाले को देखा बड़े ढीके होते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, ये कमजोर होते हैं। कैसे होते हैं, कमजोर पत्थर होते हैं। कैसे होते हैं, कमजोर। कौन था, परतदार चट्टान। कौन सा चट्टान, परतदार चट्टान। ये परतदार चट्टान है, ये परत दर परत क्या होता है, जमते जाता है। परत दर परत क्या होता है, जमते जाता है, इसे से क्या बोलते हैं, परतदार चट्टान। अब एक बात और बताइए सुनो बुआ, अब ये परतदार चट्टान था, बन गया था,
जहां से जीवाश्म निकलना था निकल गया, जहां से नहीं निकलना था या फिर नहीं लोग निकाल पाए वो पृथ्वी के अंदर दबते जाएगा, दबते जाएगा, दबते जाएगा, दबते जाएगा। अब चूंकि इस जगहिया पे ज्वालामुखी पहले फटा था, मान लो इसके आसपास कोई और ज्वालामुखी फट जाए, इस ससुरा को आके दाब दे पूरे को, जो दब रहा था उसके ऊपर और गिर गया, नहीं मान लो पहले तो था ही, अब इसके ऊपर यहां से ज्वालामुखी फटा और ससुरा जाके लोंदे लोंदे गिरा, क्या लावा उसके ऊपर लावा गिरा, ये अंदर वाला दब गया नहीं। जैसे कभी छोटे बचपन में आप लोग 3-4 भाई लोग ना कुश्ती खेलते हैं भाई बहन में, तो कुश्ती खेलते हैं तो जो भाई या जो बहन नीचे दब जाती है, अरे छोड़ भाई छोड़ रहे, दब गए, छोड़ रहे छोड़ रहे, मुंडी चपा गया, मुंडी चपा गया नहीं कहते हैं, ठीक वैसी दब गया और ऊपर से लावा गिरा, बोले चाचा ए चाचा हमको पर मत दाबिए, मतलब वो सतरा सुनने वाला है, ऊपर से दाब दिया, दाब दिया और वो भी दब रहा है, तो ये जो पहलौका था वो कहां चल जाएगा, पृथ्वी के नीचे। कहां पहुंच गया ये सपोज कर लो पृथ्वी का बेस था, ये पृथ्वी के नीचे आ गया, नीचे आ गया। अब इसके नीचे ऑलरेडी क्या है, मैग्मा, क्या है मैग्मा, और धीरे धीरे धूल कण से क्या हो रही, पृथ्वी की लेयर बढ़ते जा रही है, यानी पृथ्वी नीचे धंसते जा रही है। कैसे धंसते जा रही है, आप ध्यान दिए होंगे, जो आपके दादा परदादा का घर होगा वो बनाते समय वो जमीन से 2 फीट ऊपर बनाए होंगे, लेकिन आज वो जमीन से 2 फीट नीचे हो गया होगा, हो गया होगा ना। गांव ऊपर कैसे हो जाता है, घर धंस जाता है। हाँ, पुराने वाले जो घर होते हैं ना, उसमें घुसने एंट्री करने के लिए रोड पर से दूसरी नीचे उतर के जाना पड़ता है, तो घर में धंस गया ना जी। सुनो, सड़क अगर नहीं ऊंचा करो ना तो भी वो चीजें धंस जाएगा, उससे गोली मारो। आप अपने गांव के बाहर कोई बड़ा सा पत्थर देखे होंगे, जो बचपन में देखे होंगे जमीन पर रखा होगा, अगर आज देखेंगे ना तो जमीन से मतलब उतना ऊपर नहीं मिलेगा, हल्का सा धंसा हुआ मिलेगा, क्योंकि आपकी उम्र 50 साल बाद आप देख रहे हैं तो 50 साल में इतना धंसा, लेकिन उसी को 500 साल बाद देखिए पत्थर ढक जाएगा, क्योंकि हर दिन डस्ट पड़ रहे हैं बउआ, तो डस्ट आके जम रहा है, तो कहां जाएगा, नीचे जाएगा। डस्ट ऊपर होते आ रहा है, वो नीचे जा रहा है, डस्ट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, नहीं समझ में आया। पर अरे जैसे अब घर में रखते हैं टेबल कुर्सी पर, डस्ट जम जाता है, हाँ बात है कि वही हुआ, ठीक है। अब दासना वाले से थोड़ी दबाना, अब उसके ऊपर मिट्टी भरते जा रहा है, तो नीचे यानी पृथ्वी ऊंची होती जा रही है तो वो धंसते जा रहा है, ठीक है। हाँ, वो दबते जा रहा है, वो दबते दबते नीचे आ गया, नीचे से गर्म क्या कर रहा है, पृथ्वी मैग्मा गर्म कर रही है, और ऊपर से और भी लावा गिरा था तो प्रेशर करके दब गया। तो ये वाला जो पत्थर था ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर झेला, क्या झेला, हाई प्रेशर, और यानी कि जब परतदार चट्टान पृथ्वी के नीचे दब जाती है और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर झेलती है, तब उससे जो चट्टान बनता है उसे बोलते हैं रूपांतरित चट्टान। जैसे जब कोयला जब ऊपर के लेयर पे होता है तो कोयला होता है, जब दबते जाता है तो ग्रेफाइट बनता है, जब और दबता है तो हीरा बनता है। इसलिए बउआ, हीरा बनना है तो दबना पड़ेगा, कष्ट झेलना पड़ेगा। आज सोच थोड़ा सा गर्मी लगता है, ओ माय गॉड गर्मी इतनी बढ़ गई है, हीरा की तरह बनना है तो पता नहीं कितनी यातनाएं झेलनी पड़ेगी, कितनी कष्ट झेलना पड़ेगा, कितने रात भूखे सोने होंगे, कितने रात आंसू बहाने पड़ेंगे, तब जाके चमकोगे। जिस दिन चमकोगे उस दिन दुनिया आपकी कीमत लगाने के लिए सोचेगी, और उस दिन आप शांत से कहोगे किसी की औकात नहीं कीमत लगाने का। नहीं, ऐसा बात नहीं है, आप खुद चाहेंगे हमें खरीदिए तो बिकेगा नहीं, आप खुद समझिए खरीदिए। हमें को आया था कोचिंग ऑफर, क्या नाम है, लक्ष्मी नगर से पिछले साल कि सर आप मेरे यहाँ पढ़ाइए, आप जितना वहां कमाते हैं उससे दुगना फीस देंगे हम, ठीक है। हमने कहा हमारा कीमत लगा रहे हो ससुरा, तुम्हारे अंदर इतनी पावर नहीं कि हमारा कीमत लगा सको, समझ रहे हैं।
हाँ अभी ग्रेफाइट है। नहीं ऐसा नहीं है, देखो वही बोल रहे हैं कि जब जितना आप दबोगे, जितना आप कष्ट झेल के पढ़ाई करोगे, जितने जिंदगी में कष्ट नहीं झेला है वो कभी सफल नहीं हो सकता है। भले पैतृक संपत्ति से अमीर बन सकता है, अमीर बनना और सफल बनना में दोनों में फर्क होता है बउआ, बात याद रखिएगा। पिताजी की संपत्ति एक कोई मिल जाएगी, आप अमीर बन जाओगे, लेकिन आप सफल नहीं बन पाओगे। समझिए, सफल बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए जब इस परतदार चट्टान, पहले क्या था, अग्नेय चट्टान ऊपर रखा हुआ था, जब उससे छटते 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 क्या बना, तलछट्टी चट्टान, और जब पृथ्वी नीचे दब गया तब क्या बन गया, रूपांतरित चट्टान, जिसे हम लोग कहते हैं संगमरमर। अकेले नहीं मर, संगमरमर। देखिए सबसे ज्यादा संगमरमर आपको राजस्थान से निकाले जा रहे हैं, मकराना के खान के आसपास से। क्यों? क्योंकि वहां पे कौन सी पर्वत है, अरावली पर्वत। इसका मतलब अरावली पर्वत से भी पहले वो पर्वत होगा। और जब अरावली पर्वत पे आया लावा तो पर्वत क्या क्या नीचे दबा दिया। अरावली पर्वत का उम्र कितना हो गया है, 4 करोड़ साल। कितना हो गया? अब कोई भी चीज को 4 करोड़ तक दबा के रखोगे तो क्या होगा। और नीचे से पृथ्वी गर्म कर रही है, पृथ्वी नीचे से लावा आती क्या कर रही है, गर्म कर रही है। ठीक है, हाँ 4 करोड़। पूरे दुनिया का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन है, अरावली पर्वत श्रृंखला। यानी कि परतदार चट्टान, जब परतदार चट्टान हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर अगर झेलते हैं तब क्या बनते हैं, रूपांतरित चट्टान। क्या बनते बुआ, रूपांतरित चट्टान। और इस रूपांतरित चट्टान को हम लोग बोलते हैं संगमरमर। क्या बोलते हैं, संगमरमर। संगमरमर ये बहुत ही मजबूत होता है, सबसे ज्यादा मजबूत रूपांतरित चट्टान, सबसे ज्यादा मजबूत रूपांतरित चट्टान, सबसे कमजोर अवसादी चट्टान। ईंधन किसमें मिलेगा, कोयला किसमें मिलेगा, सोना किसमें मिलेगा, संगमरमर किसमें मिलेगा। ये संगमरमर नहीं जो आजकल घर में लगा रहे हैं, तो वो होता है जी, क्या बोलते हैं इसको, मार्बल को संगमरमर बोलते हैं। ये संगमरमर नहीं इसे बोलते हैं, वो लगा दो टाइल्स। ये तो टाइल्स होता है, ये तो फैक्ट्रियों में बनता है मिट्टी के चिकनापन करके, समझ रहे हैं। उस संगमरमर आपको ओरिजिनल बहुत महंगे मिलेंगे। ये 1700 रुपए पेटी मिलता है, एक पेटी में आधा कमरा लग जाएगा, समझ रहे हो। ये सब संगमरमर नहीं होता है, समझे। इसको नोट कर लो, नोट कर लिया, मिटा दो। अब आगे चलते हैं, जरा समझते हैं कि आखिरकार क्या ये परतदार चट्टान। अब समझो बस, देखो जरा एक मिनट सुनो। सबसे ऊपर क्या था, अग्नि, दबा तो और दबा तो क्या बन गया, रूपांतरित चट्टान। क्या बन गया, रूपांतरित चट्टान, जिसे हम क्या बोलते हैं, संगमरमर। और दबते जाके कुछ दबते जा रहा है, दबते दबते जब अगर पहुंच गया किसके अंदर, मेंटल के अंदर, मैग्मा, तो क्या बन जाएगा, मैग्मा। क्या बन जाएगा, मैग्मा। अब फिर आकर के निकलेगा अग्नि, फिर बनेगा अवसादी, फिर बनेगा रूपांतरित, फिर बनेगा अग्नि। क्या हम कन्वर्जन पढ़ सकते हैं, इसमें कन्वर्जन हो सकता है, हाँ हो सकता है। कैसे हो सकता है कन्वर्जन, आइए जरा हम इस बात को समझते हैं। आपके साथ नोट्स में कन्वर्जन नहीं होगा, दिखाओ जरा कन्वर्जन है क्या। नहीं होगा तो कहीं पे लिख लेना, इसको ऐड कर लेना। दिखाना, नहीं है, लिख लेना, ठीक है। ये जगह खाली है ना पीछे, यहाँ पे बना लेना जो भी हम बनाने जा रहे हैं। देखो ये आपका है आग्नेय चट्टान, ठीक है। ये क्या आपका आग्नेय चट्टान, ये आपका है अग्नि के क्या बनता है, अवसादी चट्टान।
अवसादी बोले कि रूपांतरित बोले? रूपांतरित तो तीसरा वाला होता है ना। अगले है क्या बना? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान से क्या बनेगा? रूपांतरित चट्टान। अब समझो, देखो सबसे पहले क्या निकला था? लावा। क्या निकला था? लावा। इस लावा का क्या हुआ? अपक्षय। क्या हुआ? अपक्षय। एक एरो लगा उल्टा, मतलब इधर से इधर गया है ना। अपक्षय मतलब टूटना। ये टूट के टूटते 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 घिसते घिसते क्या बना? अवसादी। क्या बना? अवसादी चट्टान। ये अवसादी चट्टान अब क्या बनेगा? रूपांतरित। रूपांतरित कैसे बनेगा बुआ? हाँ, कैसे बनेगा? हाई टेम्परेचर प्लस हाई टेम्परेचर प्लस प्रेशर। जब हाई टेम्परेचर प्रेशर लगेगा तब से क्या बनेगा? रूपांतरित। अगर रूपांतरित चट्टान फिर पृथ्वी के नीचे घुस जाएगी तब क्या बन जाएगी? अग्नि। यानी किससे बना? गलने से। किससे बना? गलने से बन गया। क्या अग्नि चट्टान डायरेक्ट रूपांतरित बन सकता है? अग्नि चट्टान डायरेक्ट रूपांतरित बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अभी ने बताए थे, जब कोई अग्नि चट्टान था और इसके ऊपर सोचा और लावा आके गिर गया और पूरा दब गया, ये तो डायरेक्ट नहीं दब गया, फिर क्या दब गया? डायरेक्ट दब गया। और डायरेक्ट दबने के बाद यानी कि ये भी बन सकता है हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर से। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर से जब अग्नि चट्टान को बहुत गहराई पे जाकर दाब देंगे और बहुत प्रेशर से दाबेंगे, हाथ में कुचिल से जैसे। अब ऐसा होता है ना कि कभी कभी आप देखते होंगे फिल्मों में कोई आदमी सोया हुआ है और उसके मुंह पे वो बड़का हो जाकर पत्थर फेंक दिया, तो उसका मुंह का रूपांतरण हो गया? हो गया ना। तो क्या हो गया? रूपांतरित चट्टान। ठीक है। क्या रूपांतरित चट्टान अवसादी चट्टान बन सकता है? बन सकता है। कैसे बनेगा बाबा? अपर्दन से। कैसे बनेगा? क्योंकि जो रूपांतरित चट्टान जो होती है, ठीक है, कभी न कभी, जैसे ताजमहल है तो मानते हैं कि घिसता नहीं है, लेकिन बहुत करोगे बहुत करोगे बहुत करोगे कोई भी चीज 100% नहीं होता है। वो थोड़ा ना थोड़ा घिसेगा। घिसते रहो घिसते रहो घिसते रहो तो थोड़ा थोड़ा घिसेगा, अपर्दन। लेकिन अग्नि चट्टान डायरेक्ट टूट जाता है और टूट क्या बन जाएगा? एक इसका क्या होता है? अपक्षय। लेकिन इसका क्या होगा? अपर्दन। क्या होगा? अपर्दन। अवसादी बना। क्या अवसादी चट्टान डायरेक्ट अग्नि बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अवसादी चट्टान इससे कोयला है, अब कोयला को नहीं निकालो, चल दबते गया हीरा, ग्रेफाइट बना, हीरा बना, उसको भी नहीं निकाला तो कहां चल जाएगा? ज्वाला अंदर मैग्मा। तो कौन सा चट्टान था? अवसादी। कौन सा था? अवसादी। तो कहां घुस गया? पृथ्वी के नीचे। यानी अवसादी चट्टान कैसे? गलने से। आप एक चीज देख रहे होंगे, ऊपर वाला दोनों बंदा कैसे बन रहा है? गलने से। अग्नि चट्टान का हमेशा कैसे बनेगा? गलने से। रूपांतरित चट्टान कैसे बनेगा? हमेशा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से। और अवसादी कैसे बनेगा? हमेशा देखो ये वाला हीरो देखो, अपक्षय अपर्दन, दोनों का मतलब होता है घिसना टूटना। घिसना और टूटना। बात समझ में आया? ये वाला याद रखिएगा। अगर आप मेंस का कभी एग्जाम दोगे, ये फोटोया बना दिए ना, तो 36 नंबर का आता है, उसमें तो 10 नंबर था, वो खुश होकर कैसे दे देगा? ओ माय गॉड, लड़का बहुत टैलेंटेड है। ये आपका पूरा वो जितना हम समझाए ना अभी, उतना देर का सब एक्सप्लेन कर दिया एक डायग्राम। समझ रहे हो बात को? नोट करिए हुआ। अब हम इन्हीं अग्नि चट्टान के बारे में कुछ जरा हम देखते हैं। कौन कौन से चट्टान होते हैं अग्नि, कौन कौन से होते हैं अवसादी। हो गया।
बना लिया। अब हम जरा कोयला का रूप देखते हैं, कोयला का रूप समझते हैं। कोयला नहीं जी, क्या बोलने जाते हम लोग, चट्टान। चट्टान सबसे पहला कौन सा था, अग्नेय चट्टान। कौन सा चट्टान, अग्नेय। अग्नेय चट्टान के कौन कौन से रूप होते हैं, कौन सा आएगा, कौन सा होता है, ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट। ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट, बोलो, ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट। दूसरा आपको कौन सा होता है, अवसादी चट्टान। कौन सा होता है, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान आज के समय में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं बुआ। जो भी चीजें बनते हैं जैसे बलुआ पत्थर, क्या है, अवसादी चट्टान। बलुआ पत्थर समझते हैं ना, बलुआ पत्थर क्या होते हैं, ये देखते नहीं, पत्थर होते हैं बारिश से, उसे फोड़ो तो आसानी से फूट जाएगा, बलुआ पत्थर। ठीक है, आपका ब्लू कास्ट, ब्लू कास्ट, ठीक है। एक वो बनता है ना, क्या नाम है, आप लोग देखे होंगे, मूर्ति उर्ति जो बनता है वो भी क्या होता है, अवसादी चट्टानी होता है वो, क्ले, क्या बोलते हैं उसको, क्ले। हाँ, क्ले, चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, ये सब क्या है आपका, अवसादी चट्टान। कोयला, कोयला क्या आपका, अवसादी चट्टान। कोयला, अवसादी चट्टान। खड़िया, ठीक है, चूना पत्थर, चूना पत्थर, खड़िया, खड़िया समझते हैं ना, ये सब क्या आपका, अवसादी चट्टान। इसमें टर्म आ गया कोयला। कोयला को थोड़ा समझा देते हैं आपको। कोयला, कोयला कितने टाइप का होता है बुआ, कोयला कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का। कौन कौन 4 टाइप का नाम बताएगा, सबसे पहले एंथ्रासाइट, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, लगभग 95%। दूसरा आपका होता है, देखो कोड याद रखिएगा, एवीवीपी, क्या रखना है, एवीवीपी, एवीवीपी वाले होते हैं ना, एवी एंथ्रासाइट बिटूमिनस, बिटूमिनस, मिनस ऐसे लिखा था का जी, बिटूमिनस। इसमें लगभग 70% कार्बन होता है, 70 to 80%। ठीक है, दूसरा आपका होता है लिग्नाइट, लिग्नाइट। चौथा आपका होता है पीट कोयला, पीट कोयला, पीट कोयला, पीट कोयला। लिग्नाइट में आपका लगभग 50 से 55% तक क्या होता है, कार्बन होता है। पीट कोयला जो होता है ये आपका होता है लगभग 30 से 35% तक कार्बन होता है। सबसे बढ़िया कोयला कौन था, एंथ्रासाइट। बिटूमिनस को क्या बोलते हैं हम लोग, घरेलू कोयला, क्या बोलते हैं, घरेलू कोयला। लिग्नाइट को हम क्या बोलते हैं, भूरा कोयला, क्या बोलते हैं, भूरा कोयला। ऐसे क्या बोलते हैं हम लोग, घटिया कोयला, क्या बोलते हैं, घटिया कोयला। इस कोयला में कार्बन बहुत कम होता है, पानी उनी बहुत ज्यादा होता है। ये जो घरेलू कोयला होता है वो ये मुलायम होता है, कैसा होता है, मुलायम होता है, इसलिए इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है, कहता है मुलायम कोयला भी कहा जाता है। इसको ए ग्रेड का कोयला कहते हैं। सबसे ज्यादा ये कोयला कहाँ पाया जाता है, चीन में। कहाँ पाया जाता है, चीन में, इसीलिए चाइना ससुरा उड़ते रहता है। बढ़िया कोयला सब कहाँ है, चीन में। ठीक है, बिटूमिनस घरेलू कोयला, इसे क्या बोलते हैं, मुलायम कोयला। इससे कौन सा कोयला बोलते हैं, ब्लैक कोयला। काला कोयला भी किसको बोलते हैं, बिटूमिनस को, ब्लैक कोयला। काला कोयला किसे बोलते हैं, बिटूमिनस को। काला कोयला किसे बोलते हैं, बिटूमिनस को। लिग्नाइट,
50 से 55% है ना, पीट, याद रहेगा। एवी लिपि, याद करके क्या रखना है, एवी लिपि, एवी लिपि। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, एवी लिपि। आइए, तो ये आपका था एवी लिपि, हिंदी में लिखो ना ऐसे, एवी लिपि शॉर्ट में। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट कोयला और सॉरी लिग्नाइट और पीट कोयला, इसका काम होता है। एंथ्रासाइट का हम लोग यूज नहीं करते हैं, पावर प्लांट में यूज होता है। कहाँ यूज होता है, पावर प्लांट में। इसे हम लोग घरेलू के तौर पे यूज करते हैं। ये सबसे घटिया कोयला होता है। गाल पर से हाथ हटाओ, हमें बता तुम्हें नींद आ रहा था, ठीक है बैठो, हाँ ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं, ये आपका हुआ था रॉक, पत्थर। अब हम लोग एंट्री करेंगे कल से किसमें, जियोग्राफी में। शुरू करेंगे सबसे पहले हिमालय। कहाँ चलेंगे, ज्योग्राफी को हम लोग 4 भागों में बांट के पढ़ेंगे, उन चारों भाग को फटाफट पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। उसको रिवाइज करेंगे।